कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। दहशतगर्दी से पाकिस्तान के गरीब अवाम का कत्लेआम मुसलसल जारी है और यूं लगता है कि शायद ये वाकयात कभी ना रुकेंगे। हमारा आज का प्रोग्राम मुतासरीन एक ऐसे ही वाक़े पर मबनी है जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। शहदाए करबला के दिन अज़ादारों की बस पर किए जाने वाले हमले में 13 अफराद शहीद जबकि 70 के करीब जख्मी हुए। बस जुलूस में गए थे, हमारे ससुर थे यानी कि चचा, हमारे शौहर, हमारा छोटा वाला बेटा अली सलमान। मैं बड़ा बेटा उनका। शहीद तौकीर हुसैन मेरे वालिद थे, शहीद ज़मीर हुसैन मेरे दादा थे और सबसे छोटा भाई शहीद अली सलमान। कुछ भी नहीं, बस सौदा वौदा ला के रखे दोनों बाप बेटे और कहने लगे हम लोग शाम में आएंगे। बच्चा भी कह रहा था अम्मी मैं जा रहा हूँ अब पापा के साथ, मैं शाम में आऊँगा। मोहल्ले मजलिस थी, मैं वहाँ चली गई। वही मस्जिद में मैंने सुना कि वो गाड़ी में बम ब्लास्ट हो गया। काफ़ी रात तक हम लोगों को कुछ बताया नहीं था, हमें तो कुछ भी नहीं बताया था लेकिन कि ये हुआ था, हमें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हमारा दिल कह रहा था कि हमारे बच्चे नहीं, हम तो अपने तीनों बच्चों को नहीं समझे थे कि हमारे तीनों बच्चे होंगे। 3-3:15 बजे यहाँ से निकले थे। जैसे ही नर्सरी के पुल पे गाड़ी चढ़ी है उस पर इतनी ज़ोर का ब्लास्ट हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। बिल्कुल दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। जब नीचे उतर के देखा तो बिल्कुल अफरा तफरी थी, बाकी सब कुछ इधर पड़े हुए कुछ उधर रहेंगे। तो हमारी ये समझ में आया था भाई इनको उठा के किसी तरह अस्पताल में पहुंचाना है। जो हमारे चले गए थे वो तो चले गए थे, जो बच गए थे हमारे जहन में ये था भाई इनको किसी तरह बचाना है, चाहे कुछ भी जाए, किसी तरह भी अस्पताल इनको पहुँचा के बचाना है। कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। एक भाई शहजोर वाला था, उसकी मदद से हमने अपने सारे ज़ख्मियों को जिन्हें अस्पताल पहुँचाया। वहाँ से उसके बाद जिन्हें अस्पताल में भी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं हुई, वहाँ पे भी बस डॉक्टर ऐसी कर रहे थे काम। जिस वक्त बम फटा उस वक्त मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। मैं यही कह रही थी कि मेरा शौहर नहीं है ना मेरे बच्चे हैं। फिर ये रात को 11 बजे मुझे समझ था, कोई भी नहीं बताता था मुझे। रात को 11 बजे मोहल्ले वाले आके बताया कि ये शहीद हुआ। और हमारे ससुर का तो पहले ही पता चल गया था। आखिरी बार जिस टाइम मैं बस में ऊपर छत पे जा रहा था उस टाइम बस छोटे भाई ने मेरी टांग पकड़ के बोला था कि तब भी मेरी तबीयत सेट नहीं थी उस टाइम बस छोटे भाई ने टांग पकड़ के बोला था पापा लेकिन रजा भाई ऊपर जा रहा है, इसको रोकें। उसमें क्या कहते हैं पापा ने बोला था मेरे कि वो बेटा ऊपर नहीं जाओ, तबीयत सेट नहीं है, नीचे ही बैठ जाओ। लेकिन मैंने बोला था नहीं मैं ऊपर ही बैठूंगा आज। यही सुबह में थोड़ी सी बातें हुई थी, सौदा कहने लगे मुझे पैसा दे दो ना, मैं थोड़ा सा तुम लोग के लिए सौदा ला कर रख दूँ, मैं तो अभी चला जाऊँ। फिर कौन, क्योंकि सौदा हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, वही खुद ही ला के रख देते थे। बस इतनी बातें हुई थी। और बच्चा भी साथ में था कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, मेरे सब सामान रखना, मैं शाम में आऊँगा, ये पकाना वो पका, तो मैं शाम में आऊँगा तो मैं खाऊँगा। इतनी बातें। उसके बाद हम लोग से मुलाकात ही नहीं है। हम लोग इधर उधर मजलिस में लग गए, वो लोग अपने मजलिस में लगे, वहीं से खाना वाना खाया, वहीं से बाहर निकल। हम लोग को से मुलाकात भी नहीं थी, बस सुबह में थोड़ी सी बातें हुई थी इनसे। बात अगर हमको पता भी होता
अगर हम रुकते तो वो लोग रुकते बना। बहुत याद आता। उसकी खास बात ये थी, बस वो ना चलते फिरते हर किसी को ना तंग करता था और फिर पैसे मांगता था। बच्चे में तो माशाल्लाह बच्चा तो मेरा बहुत ही शरारत था। अब तक मुझे दोनों बाप बेटे, आज शाम होती है तो ऐसा लगता है जैसे अभी आ रहे हैं ऑफिस से। सुबह में उठती है तो ऐसा लगता है जैसे अभी ऑफिस जाने के लिए कहेंगे, लेकिन फिर दिल वो होता है कि है ही नहीं तो कहीं इस कमरे में सिर्फ मैं अकेली सोती हूँ। ये कितना बड़ा वो है, कितना एहसास नहीं होता मुझे कि मेरा शौहर नहीं है, मेरा बच्चा नहीं, जो मेरे साथ रहते थे। लड़कियां तो फुप्पू के साथ रहती है, चचा लोगों के साथ बच्चा और रहते हैं, सिर्फ वही छोटा वाला मेरे साथ रहता था। सबसे वो रात को लेटती हैं तो भी याद आते हैं, दिन में कोई चीज़ बच्चे मांगते हैं तो याद आते हैं। शाम में तो लाजमी है कि जिस वक्त टाइम होता है आने का उस वक्त मुझे बहुत भूख से उठती है। बच्चे की तो हर वक्त भूख उठती है, ये करता था वो करता था, ये मांगता था वो मांगता था। शौहर तो क्या, शौहर सुबह जाता था शाम आते थे वो, लेकिन बच्चे की मुझे बहुत हुड़क होती है। अब तक भी मैं जा नमाज में बैठी हूँ, बाखुदा मैं कोई दिन नहीं गुजरता कि मैं ना मेरे आँख से आंसू गिरे। इतना मेरा वो बच्चा हुआ था। सोचा नहीं था ये हम लोग ने कभी, ये हमने बस इतना पता था कि हमें जुलूस में कुछ होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि रास्ते में हो जाएगा ये हमारे, वो भी हमारी गाड़ी में। हर चीज़ के फराहमी मुझे ये मंगा दिया, मैं देती भी थी तो उसकी ज़्यादा थी। अभी कोई मेरी दरानी के बच्चे हैं, अगर कोई चीज़ मांगते तो एक से उठती है कि देखा कि मेरा बच्चा भी था। इसी तरीके से वो भी मांग, स्कूल जाते सब साथ में जाते थे। एक ये भी सुबह में होती है कि देखो भी मेरा बच्चा भी होता, वो भी इसी तरीके से जाता। कोई काम कर लिया तो कर लिया, वरना अब इतना वो नहीं रह गया। जो पहले चाहत थी ना वो अब बिल्कुल नहीं है मुझे। दिल को जैसे जहन भी नहीं सुकून रहता, कुछ भी नहीं रहता। ये एक तरीके दिन भर के बीच में एक मरतबा मैं खाना खाती हूँ। बच्चा कहती रहती है अम्मी खा लो, मेरा भूख नहीं है, भूख नहीं। रात को भी इसी तरीके में सो जाती हूँ। भाई बच्चे हैं, शौहर है, सब साथ में बैठ के खाते हैं पीते हैं, तो मेरा तो कोई नहीं है। ये लोग हैं, देवर लोग हैं, जेठ लोग, इन लोग के साथ रहते हैं, क्या करूं। बेटा है, 3 बेटियां हैं मेरे। अभी तो फिलहाल हम लोग सब सारे बहन भाई फिलहाल अभी पढ़ ही रहे हैं तकरीबन, फिर आगे जब अपने ऊपर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सारी जिम्मेदारी तो अब संभालनी तो है। कि क्या हो रहा है, कितने लोगों को कितना गरीब डाला, जवान बच्चे गए, किसी का घर, किसी के 1 थे, किसी के 2 थे, किसी के 1 ही था, तो बराबर उसकी माँ के दिल से कोई पूछे, और जिसके घर से 2 3 चले जाए, आप खुद सोचे क्या हालत होगी उसकी। हमारे घर से 3 गए, हमसे पूछे कितने उससे माँ पालती है, आपको जाने कैसे माँ पालती है बच्चों को। हुकूमत को क्या, मुझे भी लगता है कि कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ बस ऐलान किया था, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई घर तक नहीं आया कोई कि क्या हाल है क्या है। कोई एक गवर्नमेंट का एक भी कोई बंदा घर, किसी के घर पे भी नहीं आया। हुकूमत तो आके दरवाजे पे भी नहीं पूछेगी कि कैसी हो कैसी नहीं हो, तो हुकूमत खाली ऐलान करती है, हुकूमत तो कुछ भी नहीं।